गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 9 हिंदी व्याकरण में शब्द वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। छात्रों, पिछले वीडियो तक आप लोगों ने व्याकरण के विभाग के बारे में अध्ययन किया था। व्याकरण के 3 विभाग के बारे में बताया गया था। पहला था वर्ण विभाग, दूसरा था शब्द विभाग और तीसरा था वाक्य विभाग। वर्ण विभाग आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम वर्ण विभाग के बारे में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन शब्द विभाग आपके सिलेबस में है, इसलिए यहाँ पर हम शब्द का वर्गीकरण करेंगे और शब्द के बारे में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पे किया गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद बताए गए हैं, जिनमें पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है विदेशी शब्द, चौथा है देशी शब्द और पांचवा है संकर शब्द। अब इसमें ध्यान देने की बात है कि इन 5 में से केवल 2 ही जो भेद है वह आपके सिलेबस में है, इसलिए हम केवल 2 के बारे में पढ़ेंगे और इन तीनों के बारे में नहीं पढ़ेंगे। पहले देखें तत्सम शब्द, अर्थात वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में अपने मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। अर्थात तत्सम शब्द संस्कृत के ही मूल शब्द होते हैं, जो हिंदी में अपने उसी रूप में लिखे जाते हैं जिस रूप में वे संस्कृत में लिखे जाते हैं। जैसे अग्नि का शब्द है संस्कृत का, तो यह हिंदी में भी अग्नि के रूप में प्रयोग होते हैं। दधि है, दधि भी संस्कृत का शब्द है, वह भी अपने मूल रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरा देखें तद्भव शब्द। तद्भव शब्द अर्थात ऐसे शब्द जो तत्सम शब्द में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे तत्सम शब्द में था अग्नि, वही शब्द जो है तद्भव में बदल जाएगा आग। दूसरा शब्द था दधि, दधि भी बदल के तद्भव में दही हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, तीसरे नंबर पे विदेशी शब्द है, यह आपके सिलेबस में नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे। देशी शब्द है, यह भी आपके सिलेबस में नहीं है, इसे भी नहीं पढ़ेंगे। संकर शब्द है, यह भी सिलेबस में आपके नहीं है, इसलिए इसके बारे में भी नहीं यहाँ पे पढ़ेंगे। अब दूसरा भेद देखें, वर्गीकरण का दूसरा जो भेद है वह अर्थ के आधार पे किया गया है। अर्थ के आधार पे शब्दों के 5 भेद बताए गए हैं, जिनमें पहला दिया है एकार्थी शब्द, दूसरा दिया है अनेकार्थी शब्द, तीसरा दिया हुआ है पर्यायवाची शब्द, चौथा दिया है विलोम शब्द और 5वां दिया है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब यहां भी प्रश्न उठता है कि आपके सिलेबस में क्या है और क्या नहीं है, तो आप यहां देख सकते हैं एकार्थी शब्द आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। अनेकार्थी शब्द भी आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इससे भी नहीं पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पे आया है पर्यायवाची शब्द, हम इसे पढ़ेंगे, ये आपके सिलेबस में है। पर्यायवाची शब्द अब क्या होते हैं इसके बारे में जाने कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं या पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, इनकी पहचान आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए इसकी परिभाषाएं जान लें कि ऐसे शब्द जो समान अर्थ रखते हैं, अर्थात एक ही शब्द के भिन्न भिन्न जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं लेकिन वे अर्थ में एक समानता रखते हैं, ऐसे शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं और इन्हें समानार्थी शब्द के नाम से भी जानते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य का यदि हम पर्यायवाची शब्द देखें तो भास्कर, दिनकर, दिवाकर इत्यादि शब्द जो है प्रयोग किए जाते हैं। चौथे नंबर पे देखें विलोम शब्द दिया हुआ है। विलोम क्या होते हैं, विलोम का क्या अर्थ होता है या विलोम शब्द किसे कहते हैं, तो विलोम शब्द वे शब्द होते हैं जो विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं। विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम शब्द के नाम से जानते हैं। जैसे दिन का विलोम शब्द है रात, प्रातः का सायं। इस प्रकार से विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। 5वें नंबर पर दिया हुआ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अर्थात वाक्य गठन को बनाए रखने के लिए, वाक्यों में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए हम अनेक शब्दों के
जगह पर किसी एक उपयुक्त शब्द का चयन कर लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं, जिससे वाक्य सुगठित हो जाता है। ऐसे शब्दों को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नाम से जानते हैं। जैसे 15 दिन में होने वाला, उसे कहते हैं पाक्षिक। 1 महीने में होने वाले के लिए मासिक शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। तो आज के आधार पे आपने देखा कि आज के आधार पे आपको सिलेबस में जो है वह पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। शब्दों के वर्गीकरण में जो तीसरा आधार बनाया गया है वह रचना के आधार पे दिया है कि रचना के आधार पे शब्दों के 3 भेद होते हैं, जिनमें पहला दिया है रूढ़ शब्द, दूसरा दिया है यौगिक शब्द और तीसरा दिया है रूढ़ शब्द। अब इसमें भी ध्यान देने की बात है कि आपके सिलेबस में क्या है क्या नहीं है, तो आप जान लें रचना के आधार पर जो भेद हैं उनमें से कोई भी भेद आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आप 9th के सिलेबस में 9th में इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, ना यह आपके परीक्षा में आएगा। अब शब्दों का वर्गीकरण चौथे आधार पे जो किया गया है वह प्रयोग के आधार पे किया गया है। यहां आप देख सकते हैं प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद बताए गए हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला दिया है विकारी शब्द और दूसरा दिया है अविकारी शब्द। यहां भी ध्यान देने की बात है कि इन दोनों भेदों में से कौन सा भेद आपके सिलेबस में है और कौन सा भेद आपके सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ पे आप देखें कि जो विकारी शब्द है यह आपके सिलेबस में है, लेकिन जो नीचे अविकारी शब्द दिया हुआ है यह आपके सिलेबस में नहीं है। तो अब यहाँ पे आप विकारी शब्द के बारे में अध्ययन करेंगे कि विकारी शब्द किसे कहते हैं। तो जान लें विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक के कारण से परिवर्तन हो जाता है। अर्थात लिंग, वचन, काल और कारक के कारण परिवर्तन होने वाले शब्दों को विकारी शब्द के नाम से जानते हैं। तो आगे आने वाले वीडियो में आप उसके जो भेद हैं, 4 भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात है, आपके पुस्तक में तत्सम शब्द दिया है, तद्भव शब्द दिया है, पर्यायवाची शब्द दिया हुआ है, विलोम शब्द दिया हुआ है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिया हुआ है और विकारी शब्दों के बारे में दिया है। लेकिन आप विलोम, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम और तद्भव शब्दों को अपनी पुस्तक से पूर्ण रूप से याद कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इंतजार करें, तब तक धन्यवाद।